विपरीत परिस्थितियों में क्या करें और कैसे निकालें? आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था और गंगा नदी अपने तेज बहाव में बह रही थी। तभी अचानक गंगा नदी में उस पीपल के पेड़ से दो पत्ते गिरे। पहला पत्ता खड़ा गिरा और दूसरा पत्ता आड़ा गिरा। अब जो पत्ता खड़ा गिरा था वह कहने लगा कि चलो गंगा नदी, आज मैं तुम्हें रोकता हूँ, आगे नहीं जाने दूंगा। और नदी को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन नदी कहाँ रुकने वाली थी और नदी बहती रही और पत्ता भी उसके साथ बहता रहा। अब दूसरा पत्ता जो खड़ा गिरा था वह बोला, चलो गंगा नदी, जहाँ तुम जाना चाहती हो वहाँ तक तुम्हारे साथ चलता हूँ और देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और नदी के हिसाब से लहरों में बहता हुआ, मज़े लेता हुआ नदी के साथ बहने लगा। पत्ते दोनों ही नदी में थे, लेकिन एक पत्ता नदी को रोकने की कोशिश कर रहा था और परेशान हो रहा था, और दूसरा पत्ता नदी के साथ बहता हुआ जा रहा था और खुश हो रहा था। बुरे वक्त में हमारे साथ भी यही होता है। हम में से बहुत से लोग विपरीत परिस्थितियों के सामने खड़े होकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और परेशान होते रहते हैं। बल्कि हमें पता भी है कि हम विपरीत परिस्थितियों को नहीं रोक सकते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरे वक्त में विपरीत परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और उन्हीं परिस्थितियों में कुछ ऐसा खोज लेते हैं जिसके सहारे उन्हीं परिस्थितियों के साथ बिना किसी परेशानी के खुशी से आगे बढ़ते रहते हैं और बुरे वक्त में भी बिना किसी परेशानी के खुश रहते हैं। और एक वक्त के बाद सारी विपरीत परिस्थितियां फेवर में आ जाती हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो बुरा वक्त तो अपने हिसाब से ही चलेगा। अब आपको कैसे निकालना है वह आप सोच लीजिए। विपरीत परिस्थितियों का सामना करना है या उन्हीं परिस्थितियों में कुछ अच्छा खोजकर खुश रहना है? मर्जी आपकी। खुश रहिए। धन्यवाद।